जब इसके सिर में डंडा लगा हुआ था, सातल पे लगा हुआ था, कमर में था जी, गलत जगह भी इसके लगा हुआ था जी। मुझे बस ये ना उसने खाना खाया जी, बस बोला जी मुझे तो आराम करने दो, मुझे तो हमारा आराम की सख्त ज़रूरत है जी। हमने देखा जब उसके एक्सपायर मतलब घर आने के बाद तो उसकी फर्स्ट एड की कोशिश की गई थी, और जब वे मतलब वहाँ लेके गए थे तो पुलिस प्रशासन ने उसे वहाँ जाने मतलब आगे मतलब नाकाबंदी जाम लगा हुआ था, तो उसको फिर हम वापस घर पे लेके आ गए थे। मतलब जो उसके यार दोस्त थे, मेरे हस्बैंड उसके साथ थे, और फिर उसको घर लेके आए, उसकी फर्स्ट एड की गई, पेन किलर दिया गया, उसने खाना नहीं खाया, और लेकिन फिर भी कोशिश भी की, लेकिन फिर उन्होंने मतलब दोबारा भी खाना नहीं खाया, और फिर वो मतलब लेट गए थे। तो हमने सोचा सवेरे तक आराम हो जाएगा, लेकिन सवेरे तक तो हमें उसको एक्सपायर हमारे पास 1:30 बजे आया था व्हाट्सएप पे, मतलब भाई वहाँ टूल पर रोड हो गया था भाई। मैं था जी मौके पे। तो फिर हम भी गए जी, वहाँ टूल पर हम भी पहुँच गए जी, फिर 1:30 बजे हम भी पहुँच गए वहाँ। तो वहाँ मतलब बीमार से पहले ये जा रहे थे, पहले 10 बजे लाठी चार्ज हुआ। हाँ हम लोग 10 बजे 10:30 हाँ हाँ ऐसा जी वहाँ पर पुलिस की कम से कम 1,500 और किसान थे कोई 360। हाँ 250 हाँ हाँ। तो उन्होंने वो कहा पुलिस वालों ने कहना भाई हम तुमने करनाल ही जाने दें, करनाल आगे बैरिकेड लगाए थे, वहाँ कोई प्लाजा होटल है, तो वहाँ प्रोग्राम था मनोहरिया का, वो बाकी हमारे जनरल साहब थे, लेकिन संजय भाटिया था, और MLA MP बहुत काफ़ी देर है। तो उन्होंने इसके इलेक्शन के चक्कर में मतलब मीटिंग करी थी, तो ये मीटिंग तो वहाँ चंडीगढ़ भी कर सके थे। तो इन्होंने किसानों ने कहा भाई अगर तुम यहाँ मीटिंग करो तो हम तुमने काले झंडे दिखाओगे, तुम यहाँ मीटिंग ना करो, अगर तुम कहने अपनी चंडीगढ़ कर लो। लेकिन पुलिस ने इकट्ठा होकर ने एकदम से किसानों का कहा भाई हम तुमने आकर तो जाने देंगे, अगर तुम चाहे तो रोड जाम कर सको 8 घंटे के लिए, कुल 8 घंटे टाइम ऐसे फालतू नहीं है। किसान कह के उन्होंने रोड पर बिठा दिए, मेरे ख्याल में 10 मिनट नहीं हुई साहब, 10 मिनट के बाद ही एकदम पुलिस टूट खड़ी लाठा पे ले पूरा। वो तो योजनाबद्ध सारा काम योजनाबद्ध तरीके से ही मतलब यहाँ मीटिंग हमारे बड़े करनाल के आदमी हम इसमें शामिल नहीं होना था, चंडीगढ़ से लोग आने थे। सीधे लठ जमा करते दोनों हाथ जोड़ जोड़ कर, किसी के सिर में, किसी के हाथ पे, किसी के पैर पे, किसी के पास पे, किसी की कमर पे, जितने वो मार सके उतने मारे। लेकिन किसान बात देते रहे, बच्चे तो उन्हें बात बूझ गए, मारे भर के 2-2 लठ लगे भी है। और ये हादसा कम से कम एक बार नहीं 5 बार किया, 5 बार लाठी चार्ज हुआ। पब्लिक भाज गई, लेकिन फिर आ गई, फिर भाज गई, फिर आ गई, यहाँ तक के 4-4, 5-5 किले खेतों में पुलिस पीछे लगी किसानों की। हाँ मतलब इतना बुरा कर्म तो हमने कभी भी नहीं लिखा था, हमारे रूप में 73 साल होगी, लेकिन इतनी बर्बरता हमने कभी नहीं लिखी भाई किसी भी रात में कभी किसानों के साथ में। जी को चोट लगा था, उनको ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, चोट लगी थी। हाँ जी, इसका लठ लग गई, कम से कम इसके गुद्दे में लठ लग रहा था, सूझ रहा था, कमर में टांगा पे इसका खूब लठ पड़ गया था जी, वो गिर गया था, इसे गिरे लठ लगे। सिर में कमर में सारी जगह चोट लगी। ऐसे जिसके सिर में चोट लगी और वो फूट तो ज्यादा ठीक रहा जिंदा जी, वो फूटी है नहीं, मैं अंदर ब्लीडिंग चालू हुई। पुलिस ने ये बोल रहे हैं कि ये इससे कोई संबंध नहीं है, मौत भी ऐसे नहीं हुआ, अखबार लोग अननेसेसरली इसको बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल गलत करे जी, बिल्कुल लठों से इसकी मौत हुई, इतनी ज़्यादा पिटाई हुई जिसका कोई बंद नहीं है। बल्कि शाम नगर आने के ये वहाँ के काम करना जाऊँगे, इसकी डॉक्टरी करवाएंगे, उन्होंने हमारे को जाने नहीं दिया। उसके बाद हम शाम को घर आ गए, घर आने के बाद बेटे ने कुछ खा पिया नहीं, बोला मेरा क्या दिल नहीं करता, मेरे तो ऐसा हो रहा सारा घाटा कर दिया, और मैंने थोड़ा आराम करने दो, लेट गया, लेकिन हॉस्पिटल में गया नहीं, जाने नहीं दिया जी, जाने नहीं दिया जी। करनाल सारे सील कर रखे बिल्कुल। अच्छा जी, रात को मेरे ख्याल में करनाल तो कोई बंदे नहीं बढ़ने दिया जो कोई नहीं। रात को 11 बजे के आसपास है ये इसके साथ, लेकिन मेरा पिटाई से इसमें मेरा पिटाई से
जो लोग गए भी हैं हॉस्पिटल अगर- में उनको फर्स्ट एड देकर तुरंत डिस्चार्ज भी कर दिया गया। एडमिट किसी को नहीं रखा। एडमिट किसी मैं MLR नहीं काटी MLR किसी काटी MLR नहीं करते। सीरियसली चोट हुआ उनको भी एडमिट नहीं किया। नहीं जी, वो एक्चुअली ना इसको इसी तरह से मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, उनकी पहले से ही शायद है ना ये सरकार पहले से ही थी। सलाह दी उनकी पहले कि अगर MLR वरना तो- फिर FIR दर्ज करनी पड़ती, प्रशासन कट करे MLR। कितना बजे उनका मौत हुआ था? रात में होया जी करीब 12-1 बजे करीब होया वो अंदाजा मारा ये मतलब सवेरे देखा जी फिर हाँ घर पे सवेरे देखा उसके बेटे ने अगर उठाने की उठाने आग उठे क्यों निकले और देखा तो डेथ हुई। हाँ सुबह पता और उसका बाद पोस्टमार्टम वगैरह नहीं? नहीं हम सरकारी टक्कर कैसे लेते हैं जिनको बताओ सरकारी टक्कर लेना तो बहुत वो है जी सरकारी टक्कर मारे लेने की मत नहीं पड़ी जी। उसके बाद कोई अधिकारी लोग आए थे हमारे पास? नहीं अधिकारी लोग हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया। नहीं कोई नहीं आया रेवेन्यू का ऑफिसर वगैरह कोई नहीं? ना जी कोई नहीं आया आज यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आज यहाँ और कहाँ हुआ उनका इलाज का संस्कार वगैरह? संस्कार गाँव में करते हैं ऊपर गाँव में किया जी। प्रशासन तो अपनी खाल बचाने में लगा हुआ है। और डीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने तो इवन वो एसडीएम का बचाव कर रहे हैं। हाँ। सीएम भी कर रहा है। चीफ CM भी मिनिस्टर खुद कह कर रहा है, रहा है CM भी। कि कल भी दुष्यंत एक सुरक्षा बार में तो कर बोल रहा गया है था, कि- अब क्या बिला शक्ति तो करनी पड़ेगी। हाँ। वो भी ऐसे ही बोलते हैं ना। वो योजनाबद्ध तरीके से था, यहाँ मीटिंग योजनाबद्ध करने की कोई तरीके से, जरूरत हाँ। नहीं। देखिए एक तो ऐसे मतलब लाठी को मारते हैं कि ऐसे खोद जिसको कहते हैं ना खोद मारी। एक एक बहुत आदमी मारी के हुई ऊपर है। 10-10 आदमी लाठी 10-10 मार आदमी रहे जी हैं। हाँ वो ऐसे दूसरे का बहुत है बढ़िया। जसवंत है बूढ़ा है, मेरे ख्याल में तो 70 साल के आसपास है। सीधी खोद मारी उतर दांत निकल गया टूट गया। और बड़े बुजुर्ग लठ तो बेरने कितना लग रहे कम से कम भी 360-300 आदमी ऐसे हो जो घायल हो रहे बिल्कुल। अब बचे नहीं मतलब जो भी थे ना और जो लठ तो सबके लगे जिनके लठ तो लग रहे हैं, सबके लगे। उनकी तो मतलब गिनती मेरे ख्याल किसी का में ज़्यादा जी, 500 किसी का कम हो है, गया। ज़्यादा छोट ज़्यादा लोगों को दिया है, सिर में ज़्यादा है। थोड़ा छोटी सी मदद बस। ये पुलिस ने इसी तरह जान मुझसे मारकर उनको शाहिद किया। ये पहले बार है, पहली बार है। ये नहीं होना चाहिए आप किसी का छोड़ते, पानी की बौछारें तो भाग जाते हैं इधर उधर। अब की बात तो नॉर्मल बैठे हुए हैं जैसे आम बातें करें, उन्हीं के ऊपर सीधा लाठीचार्ज बिना किसी बात तो ये शहीद को बहुत इतना कीमत है। हाँ हाँ यही बोल रहे हैं कि भाई जो वहाँ पे डेली जाते थे उनके नाम वहाँ पे स्पेशल दिए हुए थे कि इनके ऊपर स्पेशल कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी के ऊपर हम करेंगे तो मैडम सब कुछ आपका साथ है। ठीक है ना? आपके साथ ही हैं, आपका साथ होगा तो कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, हम भी आपके साथ हैं। जब वे घर पे आए थे जी बोल रहे थे जी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लेटने दो, मेरे लिए आराम करने की सख्त ज़रूरत है जी। जब इसके सिर में डंडा लगा हुआ था, सातल पे लगा हुआ था, कमर में था जी, गलत जगह भी इसके लगा हुआ था जी। मुझे बस ये ना उसने खाना खाया जी, बस बोला जी मुझे तो आराम करने दो, मुझे तो हमारा आराम की सख्त ज़रूरत है जी। हमने देखा जब उसके एक्सपायर हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की तो सर हॉस्पिटल में सर उनको मतलब उसके यार दोस्त लेके गए थे, मतलब घर आने के बाद तो उसकी फर्स्ट एड की कोशिश की गई थी। और जब वे मतलब वहाँ लेके गए थे तो पुलिस प्रशासन ने उसे वहाँ जाने मतलब आगे मतलब नाकाबंदी जाम लगा हुआ था, तो उसको फिर हम वापस घर पे लेके आ गए थे। मतलब जो उसके यार दोस्त थे, मेरे हस्बैंड उसके साथ थे, और फिर उसको घर लेके आए, उसकी फर्स्ट एड की गई, पेन किलर दिया गया, उसने खाना नहीं खाया। और लेकिन फिर भी कोशिश भी की, लेकिन फिर उन्होंने मतलब दोबारा भी खाना नहीं खाया और फिर वो मतलब लेट गए थे। तो हमने सोचा सवेरे तक आराम हो जाएगा, लेकिन सवेरे तक तो हमें उसको एक्सपायर पाया। क्या लगातार कॉल पर जा रहे थे? बिल्कुल लगातार कॉल पर थे, जिस दिन से स्टार्टिंग हुई थी और मतलब कल मतलब शनिवार तक वो बिल्कुल कंटिन्यू थे वहाँ पर। और आगे जो बयानबाजी आ रही है, किसानों ने पहले कसी से भी हमला करने की कोशिश की, इस तरह की बयान नहीं सर, ये गलत बात है बिल्कुल। जैसे ये बातें हैं नहीं, जो दूसरी वीडियो भी आई हैं वो अपने खेत में था, जहाँ तक हमें जानकारी मिली, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। जो दूसरों के बारे में बोल रहे हैं वो अपने खेत में थे, वो दूसरे किसान को छुटवाने के लिए गए थे। तो अब पता नहीं सरकार मतलब क्या शो करना चाहती है इस बारे में, तो मतलब सरकार ही जाने। जौनपुर के मजिस्ट्रेट
था, उन्होंने ऑर्डर दिए थे सिर्फ फोड़ने के, हाँ जी। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने की मांग है? सर वो मतलब हमें जो हमारे रिलेटिव हैं उनको मारने में मतलब उन्हीं का हाथ है। उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने आदेश दिए, उसके आदेश के बिना ये सब कुछ नहीं हो पाता। और हमारी मतलब उम्मीद है, हम सरकार से गुहारी कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री का बयान आया है कि उसका बचाव करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से लगता नहीं है कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी। देखो सर, वो तो उनके ऊपर है, बाकी अपनी कोशिश हमारी जारी रहेगी। हम अपनी मांग आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा बोलते रहेंगे। हमारे पास तो केवल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को सरकार तक और मतलब आगे पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। सरकार की जो मर्जी है वो करे। अब तक आप भी देख रहे हो, किसान आंदोलन 9 महीने से चला हुआ है और कम से कम मेरे हिसाब से 600 और 700 के बीच किसानों ने अपनी शहादत भी दे, लेकिन जो सरकार है उसके तो कान पे जूं नहीं रेंग रही। अभी जो खट्टर साहब वहाँ पे आए हुए थे, करनाल में जाने के लिए आए थे, वो केवल जो किसान थे काले झंडे दिखा रहे थे उनको, किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं उन्होंने की, कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे ऑर्डर दे दिए गए कि भाई एक किसान के ऊपर 10-10 पुलिस वाले लाठीचार्ज करें। वीडियो आप लोग भी देख रहे होंगे और बाकी जो वहाँ पे जाते हैं फ़ोनों में, मोबाइलों में भी उन्होंने बनाई है और वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई हैं। और इस तरह का मतलब घटिया काम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो ये मतलब बहुत शर्मनाक है। और हम ये चाहते हैं कि जो ये लाठीचार्ज है या कुछ ऐसी बुरी जो दुर्घटनाएं किसानों के साथ हो रही हैं, वो आगे से सरकार थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दे, उनकी मांगों को सुने, जो वो मांगना चाह रहे हैं और उनको पूरे करने की कोशिश करे, न कि आम जनता को ऐसे नाजायज़ तंग करे जैसे अब ये बस्ताड़ा टोल टैक्स पे हुआ। ये दुर्घटना दोबारा ना हो जी। एक बार भी लाठीचार्ज, 4 बार लाठीचार्ज किया उनके ऊपर। बयान आ रहा है कि उनकी मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है। नहीं ऐसा जी, कुछ नहीं है। ये मतलब डॉक्टर्स भी बता सकते हैं कि हार्ट अटैक से अगर किसी की डेथ होती है तो पेट नहीं फूलता और जो मतलब उनके शरीर पे नीले निशान बने हुए थे वो नहीं होते, ये सभी को पता है। अब जो अपने बचाव के लिए वो बातें कर रहे हैं तो वो कुछ भी बोलें। इंटरनल ब्लीडिंग से उनकी डेथ हुई है और वो सिर में उनके वो जो उन्होंने लाठीचार्ज किया था उसी टाइम पे डंडा लगा हुआ है। इस बात को हम भाप नहीं पाए। वो बार बार बोल रहे थे कि भाई मेरे सिर में पेन है। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, नेचुरल है, ये तो हो भी जाता है। और वहाँ से वो भागे भी हैं, गिरे भी हैं, उनके कपड़े भी ख़राब हुए थे, तो हमने उनको नॉर्मल जैसे फर्स्ट एड देते हैं वैसे दे दी। बार बार पूछा भी गया उनको कि ऐसी ज़्यादा दिक्कत है तो आपको हॉस्पिटल लेके चलें। वो बोल रहे थे कि चलो थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं, आराम करके शायद ठीक हो जाए। लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था और जब उनको थोड़ी देर बाद देखा गया तो वो हमारे पास ही नहीं थे। 7 तारीख को पंचायत बुलाई गई है। हाँ जी। किसान संगठनों में हाँ जी, क्या हाँ जी। मांग है उसकी? हम तो किसान संगठनों से भी यही मांग करते हैं कि इस बात के लिए कोई ऐसा मतलब ठोस सॉल्यूशन निकालो कि जो ये किसानों की शहादत हो रही है ये बेकार ना जाए और हमें हमारी जो मांगे हैं वो पूरी मिल जाएं, किसानों के हक उनको मिल जाएं बस। मेरा नाम जरासो है और मैं जनवादी महिला समिति की करनाल की जिला सचिव हूँ। और जो ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जो बर्बरता हुई है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, ये ऐसा ना हो। और जो ये पुलिस प्रशासन ने जो बेरहमी से हमारे किसान भाइयों को, मजदूरों को पीटा गया है, और ऐसा नहीं कि भाई वो पहली बार, 4-4, 5-5 बार उन्होंने लाठीचार्ज किया है। और जो पुलिस प्रशासन था वो हमने देखा है वीडियो में भी, गाड़ियों को भी तोड़ते हुए नज़र आए हैं। और ऐसा तो कोई से भी कानून में लिखा नहीं है कि भाई सिर पे या छाती पे ऐसे चोट करे। जो भी अगर लाठी चार्ज भी करना है तो वो घुटनों से नीचे नीचे ही किया जाता है, भाई उसको थोड़ा सा भाई भीड़ को उसको शांत किया जाए। लेकिन ऐसा तो पहली बार हुआ कि सिर पे जहाँ पे भी दिखा ऐसे पशुओं की तरह उनको साथियों को पीटा गया है। किसानों से ज़्यादा किसान, हाँ, पुलिस थी वहाँ पे। पुलिस प्रशासन ने, हजारों पुलिस प्रशासन था वहाँ पे, और एकदम से ऑर्डर दे दिया गया कि भाई सिर फोड़ो, टांग तोड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन इन किसानों को यहाँ से भगाओ। लेकिन हम, हमारे किसान भाई, हम ये अपनी मांगों को तो अपनी मांग के लिए तो हम इकट्ठा हो सकते हैं,
और जो ये और शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन उन हमारे किसान भाइयों को रोका जा रहा था कि भाई हम अपना जो रोष है वो तो प्रकट कर सकते हैं प्रशासन को। जैसे खट्टर साहब यहाँ पे आए हुए थे, खट्टर, तो ये मीटिंग जो करनी थी, ये मीटिंग चंडीगढ़ भी कर सकते थे। ये जानबूझ के यहाँ ये साजिश रची गई और भाई यहाँ पे जो धरना चला हुआ था भाई इसको यहाँ से हटाया जाए, इसके मीटिंगों के माध्यम से। लेकिन हम प्रशासन से यही वो करते हैं कि भाई जिस पुलिस अधिकारियों ने ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बर्खास्त किया जाए, 302 की धारा उसके ऊपर लगाई जाए। जितने भी पुलिस प्रशासन था, जिसने भी बर्बरता की है, उनको बर्खास्त करने की हमारी मांग है। और आगे जो भी हमारे जो शहीद भाई हुए हैं उनके परिवार को आर्थिक मदद भी दी जाए, उसके बेटे को सरकारी नौकरी भी दी जाए। हम यही एक गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। बयान आया है खट्टर का एक, हाँ जी, हमारी मीटिंग ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ, तो हमारे जो किसान भाई हैं वो भी ऐसे ही उनका विरोध करते रहेंगे, चाहे भले ही हमारी कितनी भी शहादत हो जाए, लेकिन अब हमारे जो किसान मजदूर भाई है वो पीछे नहीं हटेंगे। जो खट्टर साहब है, हमारे सीएम है, मीटिंगें करो, हमें उनसे कोई मतलब आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमारी जायज़ मांगे हैं उनको पूरी करो। और जो ये नाजायज़ बर्ताव हमारे साथ हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है, उसके ऊपर भी तो ध्यान दो। एक जो लीडर होता है, राजा होता है देश का मतलब हाई कमांड है, वो हमारे राज्य के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं मनोहर लाल खट्टर जी। तो उनको इन बातों के ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए कि जो मेरी पब्लिक है वो मेरी संतान मान रहे हैं, उनकी कोई संतान नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा वाले जितने भी हैं वो सारे ही मेरी संतान है, मुझे संतान पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। तो इन बातों को भी तो उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि अगर एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर किसी फैमिली से जा रहा है तो उस परिवार के साथ क्या मतलब बीत रही होगी। इन बातों को भी तो उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारे कानून हम रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिन मांगों को हम उनके सामने रख रहे हैं, उनको इग्नोर करके और वो पुलिस वालों को ऐसे ऐसे ऑर्डर दे के कि भाई इनके ऊपर जैसे भी हो लाठी चार्ज करो या जो भी तुम्हारे मन में आए वो करो, लेकिन यहाँ से भीड़ को हटाओ। ये सभी को संवैधानिक अधिकार है कि अपनी मांग जायज़ तरीके से कहीं पे भी वो रख सकते हैं। लेकिन ये जो सरकार का तानाशाही रवैया उनके द्वारा अपनाया जा रहा है, ये कहीं की इंसाफ वाली बात तो है नहीं। हम तो सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो शहादत दी जा रही है किसानों के द्वारा, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, हमारी मांगों को ध्यान से सुनो और उनको प्लीज़ पूरा करो।